बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान में आजकल हर कोई बिजली के बिलों का रोना रो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि आईपीपीज यानी निजी बिजली घरों को कितनी अदायगियां की जा रही हैं और आया वो अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक बिजली बना भी रहे हैं या नहीं। कैपेसिटी पेमेंट्स यानी निजी बिजली घरों को अदायगियों का मामला नया नहीं, ताहम हाल ही में इस बहस का एक बार फिर आगाज उस वक्त हुआ जब साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की जानिब से यह दावा सामने आया कि हुकूमत एक आईपीपी से 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही है, जबकि आईपीपीज को कुल 2000 अरब सालाना की अदायगियां की जा रही हैं। तो ये सारा मामला है क्या, और क्या हुकूमत वाकई ही आईपीपीज को सालाना 2000 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रही है? इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कैपेसिटी पेमेंट्स दरअसल होती क्या है। नेपरा की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 90 आईपीपीज हैं और हर माह जब आपका बिल आता है तो इसमें कुल इस्तेमाल किए गए यूनिट्स के अलावा इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ बिलों में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी शामिल होते हैं। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो अदायगी है जो हर माह सारिफ की जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनी को उसके बिजली घर की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए की जाती है, जो सारिफीन की जानिब से बिजली की इजाफी मांग की सूरत में मुहैया की जा सके। मिसाल के तौर पर अगर सर्दियों में बिजली की मांग 10,000 मेगावाट है, जबकि गर्मियों में यह बढ़कर 20,000 तक पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में हुकूमत को पूरे साल 20,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत बरकरार रखना पड़ेगी ताकि बवक्ते ज़रूरत बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन जब कोई प्लांट अपनी पूरी सलाहियत पर इसलिए बिजली पैदा नहीं करता क्योंकि मुल्क में इसकी मांग नहीं, तो ऐसे वक्त में इन पावर प्लांट्स को फाल रखने के लिए कैपेसिटी पेमेंट्स की जाती हैं। इस अदायगी की एक और वजह यह है कि पावर प्लांट लगाने में एक खतीर सरमाया लगता है और इसलिए हुकूमत सरमायाकारों को मुख्तलिफ मराहत देने का वादा करती है, जिनमें उनका यकीनी मुनाफा, प्लांट लगाने के लिए हासिल करदा कर्ज और उस पर दिए जाने वाले सूद की अदायगी में मदद भी शामिल है। ताहम गौहर एजाज का दावा है कि 2015 में बिजली की खपत औसतन 13,000 मेगावाट थी, जबकि कुल पैदावारी सलाहियत 20,000 मेगावाट थी, जिसके लिए 200 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही थी। वो ये कहते हैं कि 2024 में बिजली की मांग औसतन 13,000 मेगावाट ही है, ताहम इस दौरान पैदावार बढ़कर 43,000 से भी ज्यादा पर आ गई है, जिसमें 23,400 मेगावाट के नए आईपीपीज शामिल हैं। उनके मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इजाफे की बाइस कैपेसिटी पेमेंट्स 10 गुना बढ़कर 2,000 अरब रुपए पर पहुंच चुकी हैं। गौहर एजाज के मुताबिक 52% आईपीपीज हुकूमत की मलकियत, जबकि बकाया 48% में निजी और सीपैक के तहत चलने वाले पावर प्लांट्स शामिल हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत को आईपीपीज से किए गए मुआहदों पर दोबारा मुज़ाकरात करने होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि हुकूमत को बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 35 रुपए पड़ती है, जिसमें 10 रुपए 60 पैसे फ्यूल के और 24 रुपए कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। उनका कहना था कि तकसीमकार कंपनियां ये बिजली सार्फिन को 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बेच रही हैं। इसके बावजूद हुकूमत को खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सवाल यह है कि हुकूमत बंद बिजली घरों को भी अदायगियां करने पर मजबूर क्यों है? तो वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली अवैस लगारी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में यह दावा किया है कि निजी बिजली घरों से मुआहदे इंतहाई मजबूरी की हालत में किए गए थे, क्योंकि उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान था। उन्होंने अदायगियों में इजाफे के बारे में बताया कि उनमें से एक हिस्सा नेशनल ट्रांसमिशन लाइन पर आने वाली लागत है, जो तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट है, जबकि तकसीमकार कंपनियां 5 रुपए फी यूनिट लेती हैं। इसके अलावा एनर्जी कॉस्ट 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बाकी 18 रुपए आप इन प्लांट्स का किराया दे रहे हैं, जो इन प्लांट्स को लगाने का सूद और कर्जे की वापसी, रुपए और डॉलर के रेट का फर्क और इसका मुनाफा है जो सरमायाकारों को दिया जाता है। इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अवैस लगारी कहते हैं कि मिसाल के तौर पर साहिवाल पावर प्लांट जब 2015 या 16 में लगाया गया तो उस वक्त फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 3 रुपए के करीब थी। आज वो बढ़कर 12 रुपए हो चुकी है। इस वजह से वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शरह सूद में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर का कहना था कि हर साल तकरीबन 80 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स को की जाती है जो 2002 और 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। उनके मुताबिक तेल की ज्यादा कीमत के बायस ये प्लांट्स इस्तेमाल नहीं होते। अवैस लगारी का कहना था
कि हुकूमत इन प्लांट्स की मुकम्मल पेमेंट करके उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही है, जबकि दीगर IPP से भी बात की जाएगी। अब एक और अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत छोटे बिजली घरों से छुटकारा पा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि इस मामले पर हुकूमत एक मुश्किल में है। मुश्किल ये है कि एक तरफ तो ये कैपेसिटी चार्जेस पूरी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत पर लाजिम है कि उसने जिस मुद्दत के लिए ये मुआहदे साइन किए, अगर उन्हें उससे पहले जबरन ख़त्म किया जाता है तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कोई भी सरमायाकार यहाँ दोबारा सरमायाकारी करने से पहले कई बार सोचेगा। रही बात कि क्या हुकूमत इस बारे में आइंदा कुछ मुख्तलिफ कर सकती है, तो उसमें एक बात तो ये है कि हो सकता है कि अगर आप किसी भी मुआहदे को देखें या लाइसेंसेस को देखें तो उन लाइसेंसेस में एक चीज़ लिखी है और वो ये कि कैपेसिटी पेमेंट्स डिपेंडेबल हैं, यानी एक मजबूरी कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी जो आप वाकई पैदा कर सकते हैं। इस डिपेंडेबल कैपेसिटी का ऑडिट हुकूमत कर सकती है, इसलिए जो पावर प्लांट सन 1994 की पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं उनका बाकायदगी से ऑडिट होना चाहिए ताकि ये जांचा जा सके कि उनकी डिपेंडेबल कैपेसिटी कितनी है और क्या ये कैपेसिटी चार्जेस लेने के अहल भी हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि इन पावर प्रोड्यूसर्स को जल्दी रिटायर किया जा सकता है। सन 1994 वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं। अगर हुकूमत इनके साथ मुआहदे दोबारा करती है तो इनके क़वायद ज़वाबित को भी अपडेट किया जा सकता है। तीसरी चीज़, पूरी दुनिया में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ऑफ थर्मल एसेट्स या ख़ास तौर पर कोयले के पावर प्लांट्स हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के जरिए बैंक आपको कर्जे देता है और ये कर्ज हुकूमत इस्तेमाल करती है ताकि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को खरीद कर उन्हें पायदार तवानाई पैदा करने वाले बिजली घरों में तब्दील कर दिया जाए। इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि किसी तरीके से डिमांड बढ़ाई जाए और यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा दिया जाए। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतने कैपेसिटी चार्जेस यूनिट टर्म्स में कम होते जाएंगे। इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें रिवाइज किया जा सकता है। इन कैपेसिटी चार्जेस में 50% से ज़्यादा शेयर गर्दिशी कर्जों, उन पर सूद, इक्विटी पर रिटर्न की मद में है और तमाम ही पाकिस्तान में शरह सूद, आलमी शरह सूद, महंगाई और एक्सचेंज रेट से जुड़े हैं। तो अगर ये कम हो जाए, इस सूरत में भी कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा।